यहाँ से मैं आपको कश्मीर घाटी की तरफ लिए चलता हूँ, जहाँ पहलगाम में कुछ समय पहले आतंकी वारदात को अंजाम दिया और नाम पूछा गया, फिर गोली दाग दी गई कि आप हिंदू हो तो गोली मार देगी, ये कहा गया। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? क्या ये आपको लगता है कि ये सनातन या हिंदुओं पर अटैक है या एक आतंकी घटना के रूप में आप इसे देख रहे हैं? पूरे विश्व में देखेंगे तो 3 धाराएं चलती हैं। एक धारा है कि सनातन हिंदू धर्म की धारा है, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़ाया जाता है, आचरण भी करते हैं। चाहे वो कहीं का रहने वाला हो, लेकिन हम सबकी सुख शांति की कल्पना करते हैं। एक धारा पूरे विश्व में चलती है कि यीशु को मानने वाले, जो यीशु को मानेगा वो ठीक है, और जो यीशु को नहीं मानता वो शैतान है। एक तीसरी धारा है, और वो धारा ये है कि लोगों को इस्लाम स्वीकार करना चाहिए, और इस्लाम को जो नहीं मानता वह काफिर है, और काफिर को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। जिस धरती पर काफिर की सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, उसकी हत्या करना धर्म है। और उसी अभियान के तहत इस्लाम के जिहादियों ने पहलगाम में हिंदुओं पर हमला किया, उनकी हत्या की, उनको बुरी तरह से मारा, उनकी जो निर्मम हत्या की है कि वास्तव में ये कायराना हमला है। और किसी को जो घूमने आए थे, अपनी अपनी नई नई शादी करके आए थे, और किसी कोई अपनी बहन को खोया, तो कोई अपने भाई को खोया, किसी ने अपने बाप को खोया, और लाशें लेकर लोग आ रहे हैं। पूरे विश्व के लिए ये संदेश है, पूरे केवल हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए संदेश है कि इस धरती पर हम मानवता नहीं रहने देंगे, हम इस धरती पर शांति नहीं रहने देंगे। ये जो इस्लाम के जिहादियों का कृत्य है, घोर भत्सना का कृत्य है, घोर निंदनीय कृत्य है। वास्तव में पूरे विश्व की मानवता को और शांति को चैलेंज है। आप देखते ये हैं कि जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करता, उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। उसी के तहत पाकिस्तान के इस्लाम के जिहादियों ने भारत पर हमला किया, भारत के लोगों को मारा है, भारत की हत्या की है। और ये हम बता देना चाहते हैं कि जिन्होंने इस देश में क्या इस धरती को अशांत करने का प्रयास किया, मानवता को समाप्त करने का प्रयास किया, या हिंदुओं को समाप्त करने का प्रयास किया, तो वो इस धरती से नहीं रहे, और उनका नाम और निशान लेने रहने वाला नहीं है। सनातन ये प्राचीन और अनादिकाल से चला आ रहा है। ये भले हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा दबाव और प्रभाव हो गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। सनातन सर्वदा रहने वाला है, और इन राक्षसों का अंत होने वाला है। इस अंत को कोई रोक नहीं सकता। जिहादियों ने अपनी मौत का सामान खड़ा कर लिया है, और अब जिहादी इस धरती पर रहने वाले नहीं हैं। लोकेश जी, मेरा यही सवाल आपसे भी कि क्या आप मानते हैं कि ये एक धर्म पर हमला है, या ये एक चूक रही सरकारी और खुफिया एजेंसीज की? देखिए, ये एक धर्म पर भी हमला है, और ये हमारे एजेंसियों की कमी भी रही है। इतना बड़ा पहलगाम, जहाँ पर वो आतंक से पहले ही घातक है, वहाँ पर हमारी सुरक्षा कर्मी नहीं थे। उसका कारण क्या है? तो ये जो हमला हुआ है, मैं अपने सभी सनातनी भाइयों को कह देना चाहता हूँ, हम लोग जातिवाद में बटे हैं। कोई जाट है, कोई गुजर है, हमारे यहाँ लड़ाइयाँ हो रही है। महाराष्ट्र में जाकर देखिए, कोई भाषा पर लड़ रहा है। आपको बॉम्बे में रहना होगा, महाराष्ट्र में रहना होगा, तो मराठी भाषा को बोलना होगा। हमारे देश में भाषा की लड़ाई हो रही है, पहाड़ प्लेन की लड़ाई हो रही है। हम सब लोग जातिवाद में बड़े हुए हैं। लेकिन आपने वहाँ पर देखा होगा, वहाँ पर किस लिए मारा गया? आप हिंदू नहीं हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कांग्रेस पार्टी के हैं, आप समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, आप हिंदू हैं। उनके लिए सिर्फ हिंदू एक काफिर है, और काफिर को उनकी नज़रों में इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। वो 2000 साल पहले आए, और 60 देशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। आज भारत में 60 से लेकर 70 देश इस्लामिक देश हैं, और उनका जन्म कब हुआ है? 2000 साल पहले। इसलिए मैं सभी लोगों को कह देना चाहता हूं, ताहिर हुसैन ने भी जब दिल्ली में हमला किया था, तो उसका यही स्टेटमेंट था, ये जो मैंने किया है हिंदुओं को मारने के लिए किया है। उसमें यह नहीं बताया कौन सी पार्टी के, जो उनकी पार्टी के आका बनते हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी के, उनके जितने भी हिंदू हैं, उनके लिए वो सिर्फ काफिर है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ताज होटल में हमला किया गया था, तो क्या उसमें देखकर किया गया था? क्या कौन उसमें कौन सी पार्टी का है, कौन सी जाति का है? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं समाज को, हम सबको मिलना चाहिए। हम जो पहाड़ और प्लेन की लड़ाई करते हैं, हम जो भाषा की लड़ाई करते हैं, इस सब को छोड़कर हमको
एकता में रहना चाहिए। और जो भी बात चल रही थी, हमने पानी बंद कर दिया, अब पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा। राइफल क्या हमने दहेज में लेने के लिए खरीदी थी? हजारों करोड़ों की राइफल खरीदी हमने, वो कब के लिए खरीदी है? आप बार बार कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, शांति का वो कर रहे हैं, क्या उन 27 जो दिव्य आत्मा थी, क्या उनको उससे शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमें उनका बदला चाहिए, मौत का बदला मौत। अगर जो भी हो इसका बदला हमें चाहिए, तभी उनको जाकर शांति मिलेगी। अब मैं कैंडल मार्च में, शांति यात्रा में कोई विश्वास नहीं करता, हमें सिर्फ बदला चाहिए। मोदी जी। जया जी, मैं इस पर भी आपका रिएक्शन चाहूँगा। आपका पहला प्रश्न ये था कि क्या ये सनातन पर या हिंदुओं पर हमला था। ये डाउट ही नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है कि क्या ये हमला था। बिल्कुल था, समक्ष था, सामने था। वहाँ पर टूरिस्ट हैं, वहाँ पर सैलानी गए हैं, सारी चीज़ वहाँ नॉर्मलाइज हो रही है। एक मुस्लिम की भी उसमें हत्या की गई ना, उनको भी गोली लगी। वो एक्सीडेंटल है, और अगर उन्हें वो एक्सीडेंटल है, अगर उन्हें पता होता कि हाँ ये हिंदू ये मुस्लिम है तो नहीं मारते। जो भी एक्सीडेंटल डेथ है लेकिन वहाँ पर 27 लोगों को मारा गया, और पूछ करके पुलिंग देयर पैंट्स डाउन, चेक करके कि आप अगर हो सकता है कलमा आता है, तो ये तो प्रश्न ही गलत है कि क्या हाँ सनातन पर अटैक है। और मैं यहाँ पे सेकंड करना चाहूँगी स्वामी जी की बात को कि हमारी जो कमज़ोरी है वो ये है कि हमें राजनीतिक हितों के लिए भाषा, प्रांत, जाति, अगला पिछड़ा इन सब में बांटा गया और हम बढ़ते चले गए। और ये जो अटैक था, मैं सिर्फ इसे एक आतंकवादी हमला नहीं कहूँगी, ये एक चुनौती है और ऐसे समय पर आई है जब अगर जो लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं और अपने सनातन सभ्यता और धर्म में विश्वास रखते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही क्रूशल टाइम है जब हमें अपनी क्षेत्रीय प्रांतीय आइडेंटिटी को ड्रॉप करके हमें एकजुट जो संगठन है, ये जो योगी जी ने भी बात कही थी, मोदी जी ने भी ये कहा और धामी जी ने भी कहा था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं। ये बात इस चीज़ की पुष्टि करती है कि वो बात बिल्कुल सही थी। और आज हम ऐसे समय पे हैं कि बाहर से आतंकी हमला होता है और अंदर से ही जो रैडिकल इस्लामिस्ट लोग हैं वो देश को इम्प्लोड करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आप इतना सा कीजिए जो उनको अच्छा ना लगे, आप उनके एक बिल में आगे पीछे थोड़ा सा हेरफेर कर दीजिए और वो सड़कों पे आ जाते हैं। जो मुर्शिदाबाद में हुआ, हम पहलगाम की बात कर रहे हैं, पर जो वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में हुआ तो बाहर के मुसलमानों ने नहीं किया, आपके देश के मुसलमानों ने किया। आपको थोड़ी सी बात पसंद, उनके मतलब उन्हें कोई सवाल पूछे कि कितना टॉलरेंस आप रखते हैं एक डेमोक्रेटिक नेशन में, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हर प्रश्न हिंदू से कि हिंदू होना क्या है, क्या ये हिंदुओं पर अटैक है। कुछ लोग, कोई होता उनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर जिनसे सवाल किए जाते कि आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आप अपने समाज में किस तरीके की पीढ़ी को पनपा रहे हैं। जो लोग खुल करके बोलते हैं हम तो पैदा ही मरने के लिए और मारने के लिए हुए हैं। तो ये चीज़ है कि आज अगर हम लोग अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी एकता को आधार नहीं मानेंगे तो ठीक है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का ये मैंडेट है और ये हिंदू बैक्ड गवर्नमेंट है। हिंदुओं ने इस सरकार को वोट इसीलिए किया, पावर में इसीलिए लाए बिकॉज दे वांट सिक्योरिटी। उन्हें पता है कि उनके खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र है।